अफगानिस्तान के शहर कंधार में नमाज जुमा के दौरान होने वाले खुदकुश हमले के महलूकीन की इज्तिमाई तदफीन। हमले में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 63, मजीद अमवात का अंदेशा। काबुल और दीगर कई सूबों समेत अफगानिस्तान में बिजली की मुतादिद बंदिश का सामना। पड़ोसी मुल्क उज्बेकिस्तान से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोके जाने के बाद सूरत हाल नाजुक। लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए जल्द अपने लाही अमल का ऐलान करेंगे तालिबान। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर अहलकार ने किया दावा। यूनिसेफ के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमर आब्दी का बयान। लड़कियों को स्कूल जाने और खवातीन को काम से रोकने पर तालिबान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनकीद का है सामना। ईरान के मरकजी बैंक के साबिक गवर्नर वलीउल्लाह सैफ को 10 साल कैद, करेंसी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने पर सुनाई गई 10 साल कैद की सजा। ईरान में कैद बरतानवी शहरी नाज़नीन ज़गारी की सजा के खिलाफ अपील कर दी गई है मुस्तरद। नाज़नीन को ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में सुनाई गई थी सजा। बांग्लादेश में मजहबी कशीदगी, ताज़ा झड़पों में 2 हिंदू हलाक। बुध से जारी झड़पों में अब तक 6 अफराद हो चुके हलाक, दर्जनों जख्मी। कुरान की मुबैना बेहुरमती के खिलाफ शुरू हुए थे एहतजाजी मुजाहरे। जिलाई पुलिस सरबराह का बयान। मुजरिमों की तेजी से तलाश जारी। सूडान में सियासी बहरान शदीद तर, फौज के हक में मुजाहरे। सूडान को गुज़िश्ता 2 साल के दौरान सबसे बड़े सियासी बहरान का है सामना। चीन ने अपने अब तक के तवील तरीन खलाई मिशन को किया लॉन्च। स्पेस स्टेशन पर काम करने के लिए 2 मर्द और 1 खातून खलाबाज को भेजा गया खला में। 6 माह तक खला में रहेंगे चीनी खलाबाज। काबुल ड्रोन हमला। अमेरिका ने मुतासर अफगान खानदानों को माली मुआवजे की पेशकश की। ड्रोन हमले में एक ही खानदान के 10 अफराद हुए थे हलाक। स्टॉकहोम में क्लाइमेट लाइव कंसर्ट का इनेकाद। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामी मुहिम से जुड़ रहे लोग। ग्रेटा ने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के इम्कानात की तलाश पर दिया जोर। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने ईरानी हम मनसब से की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के बीच स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की तरक्की के लिए कोशिशें करेगा चीन। इराक में पार्लियामेंट इलेक्शन के हतमी नताज का ऐलान। दारुल हुकूमत बगदाद में सख्त की गई सिक्योरिटी। इब्तिदाई नताज में इराक के मकबूल शिया आलिम दीन मुक़्तदा सदर की जमात को हासिल है सबकत। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का तुर्की दौरा। गैर कानूनी नकल मकानी से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन और तुर्की के माहदे की अहमियत पर दिया जोर। अफगान मामले पर भी एर्दोगान और मर्केल ने किया तबादला ख्याल। बरतानवी रुकन पार्लियामान डेविड एम्स को पेश किया गया खिराज। बड़ी तादाद में बरतानवी अवाम ने कैंडल जलाकर पेश किया खिराज। जुमे को चर्च में कातलाना हमले में हलाक हुए थे डेविड एम्स। रूस में कोरोना वायरस से एक दिन में रिकॉर्ड अमवात। वायरस से 1002 अमवात दर्ज की गई। वबा शुरू होने के बाद से रूस में ये अब तक की रिकॉर्ड तादाद। वजीर खारजा एस जयशंकर इसराइल के सैरोजा दौरे पर आज से होंगे रवाना। वजीर आजम नफ्ताली बेनेट वजीर खारजा और NSA से करेंगे मुलाकात। आज से शुरू होगा ICC T20 वर्ल्ड कप। मुत्तहिदा अरब इमारात में खेले जाएंगे तमाम मुकाबले। क्वालिफायर मुकाबले में पहला मुकाबला ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच। एशिया कप 2023 की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 15 अक्टूबर को हुए इजलास में किया फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर रमीज राजा ने की तस्दीक। ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट पे खेला जाएगा। राहुल द्रविड़ बन सकते हैं टीम इंडिया के हेड कोच। T20 वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं द्रविड़। विक्रम राठौड़ बैटिंग कोच का संभालेंगे ओहदा। हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम ने 8वीं बार जीता सेफ कप। फाइनल मैच में नेपाल को 3-0 से दी शिकस्त। सुनील छेत्री ने मेस्सी की बराबरी की। जनूबी अमेरिकी वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर मैच में ब्राजील ने उरुग्वे को दी शिकस्त। 4-1 से जीता मैच। अगले साल कतर में खेला जाएगा वर्ल्ड कप फुटबॉल। केरल में शदीद बारिश से हाहाकार। कई अजला में अलर्ट। सैलाब और लैंडस्लाइड से 6 अफराद की मौत। 1 दर्जन से ज्यादा अफराद लापता। बर्री, बहरी और फजाई तीनों अफवाज अलर्ट। महकमा मौसमियात ने 6 अजला में रेड अलर्ट किया जारी। 7 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 अजला में येलो अलर्ट किया गया जारी। वजीर आला
ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शाम को बुलाई हंगामी मीटिंग। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद, हुकूमत की गलत पॉलिसियों को मुल्क की लड़खड़ाती मईशत के लिए ठहराया गया जिम्मेदार। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी एक मरतबा फिर संभाल सकते हैं कांग्रेस की कमान। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई मीटिंग में इस बात के मिले इशारे। इफ्तिताही खुतबे में सोनिया गांधी ने क़यादत पर तनकीद करने वालों को सख्त पैगाम दिया, अगले साल होगा पार्टी सदर का इंतखाब। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की वीर सावरकर की तारीफ, कहा जैसी वतन परस्ती वीर सावरकर में थी वो मैंने किसी में नहीं देखी। शदीद मुखालफत के बावजूद सीना ठोक कर अपनी बात कहते थे सावरकर। ड्रोन तर्ज के हमले पुलिस फोर्सेस के लिए नए चैलेंज, पुलिस को खुद को अब अपग्रेड करने की जरूरत। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड चीफ MA गणपति का बयान। सिंगू बॉर्डर पर कत्ल मामला, 2 और ने की खुदकुशी। मामला में 2 लोग पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। लखबीर सिंह को जुमे की सुबह बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। सिंगू बॉर्डर पर कत्ल मामले पर किसान लीडर राकेश टिकैत ने उठाए सवाल। मौके पर मौजूद पुलिस क्या कर रही थी, कहा किसानों का इस मामले से नहीं कोई लेना देना। कर्नाटक में जेडीएस लीडर कुमारस्वामी का संगीन इल्जाम, सिद्धरमैया ने मुनज़्ज़म तरीके से खत्म किया है मुस्लिम क़यादत को। ट्वीट के जरिए कुमारस्वामी ने कांग्रेस लीडर सिद्धरमैया पर आयद किया इल्जाम। राजस्थान मदरसा पैरा टीचर्स का जयपुर में गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना, जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते धरने पर बैठे रहने का ऐलान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी और मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद खान का आज यौम पैदाइश, MU की इमारतें जगमगाई। सर सैयद डे पर होगा ऑनलाइन प्रोग्राम। महाराष्ट्र में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के ताल्लुक से गाइडलाइन जारी, सिर्फ 25 अफराद को जुलूस में शिरकत की इजाजत। जुलूस में 5 से ज्यादा ट्रक शामिल न करने की हिदायत, एक ट्रक पर 5 अफराद को सवार होने की इजाजत। गाइडलाइंस पर मुसलमानों में नाराजगी। एनसीपी चीफ शरद पवार का मरकज पर निशाना, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही मरकजी हुकूमत। CBI, ED, IT, NCB मरकज का मोहरा बनकर रह गए। शरद पवार ने कहा कि गैर बीजेपी रियासतों में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है मरकज। महाराष्ट्र में 5 बरस पूरे करेगी अघाड़ी हुकूमत। BSF के हुदूद इख्तियारात बढ़ाने पर बोले पवार, इस मामले में वजीर दाखिला अमित शाह से बात करूंगा। शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को दिया जवाब, कहा मैंने उद्धव ठाकरे को वजीर आला बनने पर दिया था जोर। फडणवीस ने दावा किया था कि ठाकरे ने वजीर आला बनने की ख्वाहिश को रखा था मख्फी। महाराष्ट्र में कोरोना के 1553 केसेस की तस्दीक, 2020 के मई के बाद से अब तक की सबसे कम तादाद। 24 घंटों में 26 मरीजों की हुई मौत। इमारत शरिया बिहार तालीमी तरक्की के साथ साथ इक्तिसादी तरक्की पर तवज्जो करेगा मरकूज। अमीर शरीयत के नए अमीर शरीयत मौलाना फैसल रहमानी का ऐलान। मौलाना फैसल रहमानी के मुताबिक हर जिले में स्कूलों के क़याम के साथ साथ कायम किया जाएगा दारुल क़ज़ा। बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में भी अपनी खिदमात अंजाम देगा इमारत शरिया। छपरा में मूर्ति चोर गिरोह का पर्दाफाश, 7 चोरों को किया गया गिरफ्तार। चोरी की गई 5 करोड़ रुपए की मूर्तियां भी बरामद। तेज प्रताप ने फिर बढ़ाई तेजस्वी की टेंशन, असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में किशोर स्थान से कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत, पार्टी में तज़ब्ज़ुब। त्योहारों के मौके पर बाहर से आने वाले लोगों को लेकर बिहार हुकूमत अलर्ट, कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वालों का होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीन लेने वालों को दिखाना होगा RT-PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। सीवान में नगर थाना इलाके में लक्ष्मीपुर में बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 3 की हालत नाजुक। मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर किया पथराव। भोपाल में गैर मुस्लिम लड़की से मकामी लोगों ने उतरवाया बुर्का, मकामी लोगों का एतराज, गैर मुस्लिम लड़की बुर्का पहनकर मुसलमानों को कर रही है बदनाम। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने उठाया बड़ा कदम, कोरोना कहर में अपने सरपरस्तों से महरूम बच्चों की तालीम का उठाएगा खर्च। सोसाइटी ने ऐसे तलबा को स्कॉलरशिप देने का किया फैसला।
भोपाल दमोह राजरानी एक्सप्रेस ट्रेन फिर हुई शुरू। मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कोरोना की वबाई बीमारी के सबब ट्रेन की गई थी बंद। ग्वालियर में अटेंडरों और जूनियर डॉक्टरों के दरमियान मारपीट। वारदात का सामने आया वीडियो। दोनों फरीकैन के खिलाफ मामला दर्ज। भोपाल एसटीएफ ने मेडिकल में एडमिशन दिलाने वाले ठग को किया गिरफ्तार। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अफसर बताकर लोगों के साथ करता था ठगी। भोपाल के कई कॉलेजों में भी ठगी को किया कबूल। भोपाल में यौम सर सैयद पर आज होगा कुल हिंद सेमिनार का इनेकाद। सर सैयद के तालीमी अफकार की मानवियत के उन्वान पर सेमिनार। मुल्क भर से दानिश्वर करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से 7 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करेंगे पीएम मोदी। इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद 25 अक्टूबर को होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर अखिलेश यादव के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर। 4 अक्टूबर को लखीमपुर जाने से रोकने पर हुआ था हंगामा। जीप जलाने के इल्जाम में अनिल नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा। गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। लखनऊ पुलिस ने मरकजी वजारत दाखिला को लिखा खत। प्रियंका गांधी की हिफाजत में मसरूफ सीआरपीएफ जवानों के किरदार पर उठाए सवाल। 3 अक्टूबर को लखीमपुर जाने से रोकने की हो रही थी कोशिश। मेरठ में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब का इनेकाद। टोक्यो पैरालंपियन नवदीप नीरज ने प्रोग्राम में की शिरकत। अपने तजुर्बात की रोशनी में नई नस्ल को हौसले, हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ने की नसीहत की। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। का बीजेपी जीप चलाने में माहिर है। यादव ने योगी हुकूमत को करार दिया नाकाम हुकूमत।